नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर किसान भाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें खेती के काम में मदद मिल सके। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर 4 महीने में 2000 की किस्त देता है, यानी कि एक साल में 6000 रुपये की आर्थिक मदद करता है। लेकिन आज के समय में 6000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। खेती करने के लिए यह रकम बहुत ही ज़्यादा कम है। आज की इस महंगाई के दौर में यह 6000 रुपये कुछ भी नहीं है। इसीलिए सरकार ने इन पैसों को बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए कुछ शर्तें रखी है। अगर किसान इन शर्तों को पूरा कर देते हैं तो सरकार की ओर से उन किसानों को 6000 रुपये को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर सरकार का क्या शर्तें हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको इस योजना के सभी नियमों और शर्तों की सही जानकारी होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि लोग जानकारी के अभाव में योजना का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। लेकिन फिर भी कई किसान ऐसे हैं जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। अगर आप भी अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपनी जानकारी सही तरीके से भरें। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि आपकी जमीन से जुड़ी जानकारी सही हो। कई बार जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से भुगतान में दिक्कतें आती है। इसीलिए आप अपने जमीन के रिकॉर्ड को समय समय पर चेक करें और ज़रूरत हो तो उसमें सुधार करवाएं। अगर आप जमीन से जुड़ी सही जानकारी जमा करेंगे तो आपको समय समय पर भुगतान मिलेगा और पैसों में कोई कमी नहीं होगी। कई बार देखा गया है कि किसानों का आधार कार्ड योजना से लिंक नहीं होता है, जिससे उन्हें भुगतान में परेशानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिना किसी रुकावट के समय पर पैसा मिले और आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें, तो अपना आधार कार्ड पीएम किसान योजना से लिंक जरूर करवा लें। इसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड गलत जानकारी या गलती से भरा हुआ है तो उसे भी सही करवाएं, ताकि आपको पैसा समय पर मिल सके। आपके बैंक खाते की जानकारी सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बैंक जानकारी गलत या अधूरी है तो पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो और बैंक की सभी जानकारी सही हो। समय समय पर बैंक खाते की जानकारी अपडेट करना न भूलें। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं तो आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड का विकल्प भी है। केसीसी के तहत आपको सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल सकता है, जिससे आप खेती के काम और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करेंगे तो आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और इसका सीधा फायदा आपकी खेती और पैसों में होगा। सरकार समय समय पर पीएम किसान योजना में नए अपडेट और बदलाव करती रहती है, इसीलिए जरूरी है कि आप इन अपडेट्स पर नज़र रखें। कई बार सरकार नई सुविधाओं या बोनस की घोषणा करती रहती है, जिसका लाभ आप नहीं उठा पाते हैं। अगर आप समय समय पर इन अपडेट्स का फायदा उठाएंगे तो आपके पास योजना से मिलने वाले पैसों को बढ़ाने का अच्छा मौका होगा। सरकार सिर्फ पीएम किसान योजना ही नहीं बल्कि कई अन्य योजनाएं भी चलाती है, जिनका फायदा किसान सीधा उठा सकते हैं। अगर आप इन योजनाओं की जानकारी रखते हैं और सही समय पर आवेदन करते हैं तो आपको अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, जैसे कि फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आदि। इन योजनाओं के तहत आपको अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकती है, जिससे आपकी आय बढ़ेगी। खेती के आधुनिक और नए तरीकों को अपनाकर भी आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन, मल्टी क्रॉपिंग आदि तरीकों को अपनाने से खेती की उत्पादकता बढ़ती है। अगर आप कम लागत में ज्यादा उत्पादन करेंगे तो इससे आपका मुनाफा सीधे बढ़ेगा और आपको इस योजना के अलावा अन्य स्रोतों से भी आय होगी। पीएम किसान योजना की किस्तों का भुगतान सरकार की ओर से साल में 3 बार होता है, इसीलिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपनी किस्त का स्टेटस चेक करते रहें। इसके लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्त में देरी हो रही है तो आप संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि योजना के तहत आपको सही समय पर पैसे नहीं मिल रहे हैं या आपको कोई समस्या हो रही है तो आप योजना की हेल्पलाइन या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। आपकी शिकायत का समाधान करने में मदद मिलेगी और आपकी किस्तें समय पर मिल पाएगी। दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पीएम किसान योजना में मिलने वाले पैसों को बढ़ा सकते हैं और योजना का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं।
यह योजना सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसको सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसका सही तरीके से उपयोग करना आपके लिए जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको फायदा होगा और आप अपनी आय को बढ़ाने में भी सफल होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे।